इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपकी ईयरली एग्ज़ाम की मार्कशीट किस प्रकार से आएगी, आपके हाफ ईयरली के मार्क्स किस प्रकार से मिलेंगे आपको ईयरली एग्ज़ाम की मार्कशीट में, और प्रोजेक्ट के मार्क्स किस प्रकार से मिलेंगे, और आपका जो ईयरली बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होगा उसके मार्क्स किस प्रकार से मिलेंगे। तो यह एक ओल्ड स्टूडेंट्स की कॉपी है, मतलब एक प्रीवियस ईयर स्टूडेंट की कॉपी है जो पिछले साल जिसका एग्ज़ाम हुए थे उसकी एक मार्कशीट है। तो इसमें उसके मार्क्स दिए हुए हैं, तो उसकी मार्कशीट के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपके इस बार किस प्रकार से मार्कशीट बनेंगी और किस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, पूर्णांक लिखा हुआ है जिसमें 100 लिखा हुआ है, मतलब आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होना है, 100 मार्क्स का होना है। और यह 8th क्लास की मार्कशीट है और 5th क्लास की भी इस प्रकार से ही होगी कि उसमें भी पूर्णांक कितने का रहेगा, 100 का ही रहेगा। 8th क्लास में 6 सब्जेक्ट रहते हैं इसलिए 600 रहेगा इनका टोटल, और 5th क्लास में इनका रहेगा 400 टोटल, मतलब 4 सब्जेक्ट रहेंगे तो 400 रहेगा। अब यहाँ पर हम सेकंड कॉलम में आते हैं। सेकंड कॉलम में है लिखित आ और 60 का मतलब है अधिकतम अंक, मतलब इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स कितने का, 60 का रहेगा। आपका जो ईयरली एग्जाम का पेपर है वो कितने मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स का। तो इस कॉलम में वो मार्क्स लिखें जो आपके ईयरली एग्जाम में आएंगे। अब यहाँ पर अगर आप यह जानने के लिए आए हैं कि आप किस प्रकार से होंगे और आपको मतलब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से होगा, तो इसमें मेन है आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स। बाकी लिखित परीक्षा में मतलब जो आपका ईयरली एग्ज़ाम होगा उसमें, और प्रोजेक्ट वाले मार्क्स तो आपको एज इट इज़ ही मिलेंगे। जैसे आपका जो बोर्ड है एग्ज़ाम होगा उसमें अगर आपके कितने मार्क्स आए हैं, 60 में से 55 मार्क्स आए हैं तो आपके 55 मार्क्स ही लिखे जाएंगे आपकी मार्कशीट में। और आपके प्रोजेक्ट में भी जैसे 20 का प्रोजेक्ट है आपका तो 20 आते हैं तो 20, 19 आते हैं तो 19 उतने ही लिखे जाएंगे। मतलब जितने आपके प्रोजेक्ट वाले मार्क्स तो आपके स्कूल वाले ही देंगे, तो आपके स्कूल वाले जितने मार्क्स आपके अपलोड करेंगे उतने ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। और आपकी लिखित परीक्षा के मार्क्स जितने मतलब आप लिख के आए हैं आपकी कॉपी चेक होंगी, और कॉपी चेक होने के बाद जितने मार्क्स आपके मिलते हैं ईयरली बोर्ड एग्ज़ाम में उतने आपके लिखे जाएंगे। जैसे 60 में से इस स्टूडेंट के आए थे 40, 55, 40, 45, 59, 54। अब यहाँ पर मेन टॉपिक ये है हमारा इस वीडियो का कि अर्धवार्षिक के मार्क्स आपके किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि आपका पेपर होगा 60 मार्क्स का और आपके मार्क्स लिए जाएंगे कितने, केवल 20 मार्क्स से लिए जाएंगे। मतलब अगर आप किसी के 60 में से 60 आते हैं तो आप उसके बोर्ड एग्ज़ाम में जो मार्कशीट बनेगी उसमें उसके हाफ ईयरली के कितने मार्क्स लिए जाएंगे, 20 मार्क्स लिए जाएंगे अगर उसके 60 में से 60 आते हैं तो। यहाँ पर इस स्टूडेंट के आप थर्ड वाले कॉलम में देख रहे होंगे अर्धवार्षिक आम 20, मतलब अधिकतम अंक कितने लिखे हैं यहाँ पे 20, जबकि पिछली बार जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे वो कितने मार्क्स के हुए थे, 50 मार्क्स के हुए थे। और इस बार आपके जो मतलब हाफ ईयरली वाले एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का हुआ है, 60 मार्क्स का हुआ है। तो पिछली बार के हिसाब से मैं बताता हूँ, जैसे इस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, 16 मार्क्स आए हैं, और इसके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए होंगे तो वो आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपके मार्क्स कितने आए हैं हाफ ईयरली में, पिछली बार का बता रहा हूँ मैं, जैसे आपके 50 में से कितने मार्क्स आए थे, 50 मार्क्स आए थे, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करते, इसमें हम करते 0.4 का, 0.4 का करते हम, तो कितने मार्क्स निकल के आते, 20 मार्क्स निकल के आते। तो इस प्रकार से इस स्टूडेंट के मार्क्स भी यहाँ पर निकाले गए हैं, इस तरीके का फॉर्मूला लगाया गया होगा। तो मैं अब आपको इस बार के किस प्रकार से मार्क्स लिए जाएंगे, क्योंकि इस बार कितने मार्क्स का पेपर है, इस बार 60 मार्क्स का आपका हाफ ईयरली वाला पेपर था, और उसके मार्क्स किस प्रकार से आएंगे इसके लिए मैंने आपके लिए एक PDF बनाया हुआ है, इसमें सबके मार्क्स अच्छे से दिए हुए हैं, तो हम उनको समझेंगे।
अब यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले मार्क्स भी आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर आपके जितने मार्क्स आते हैं और जितने आपके स्कूल वाले पोर्टल पर चढ़ा देंगे उतने ही मार्क्स आपको प्रोजेक्ट मार्क्स मिलने वाले हैं ईयरली एग्ज़ाम में भी। और आपकी लिखित परीक्षा के तो आपके ऊपर मतलब आपके हाथ में डायरेक्टली तो नहीं रहेंगे लेकिन इनडायरेक्टली रहेंगे, क्योंकि अगर आप जितना लिख के आते हैं उतनी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें। तो हाफ ईयरली के मार्क्स देखते हैं यहाँ पर और अच्छे से आपको समझाता हूँ मैं कि किस प्रकार से आपके हाफ ईयरली के मार्क्स मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पर HM लिखा हुआ है तो HM का मतलब है टोटल मार्क्स, मतलब टोटल हाफ ईयरली मार्क्स, मतलब जितने आपको हाफ ईयरली में मार्क्स मिले हैं उतने। और HM बाय यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकलता है कि हाफ ईयरली मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब जो आपके हाफ ईयरली के मार्क्स जितने आए हैं वो आपकी बोर्ड मार्कशीट में कितने ऐड किए जाएंगे वो बताया गया है। एक बार और समझाता हूँ मैं क्या बोला है मैंने। HM मतलब क्या है, जो आपके हाफ ईयरली में मार्क्स आए हैं, और HM बाय वाले कॉलम में वो मार्क्स लिखे गए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद जो आपकी मार्कशीट बनेगी ना इस प्रकार की, तो आपको जो हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक वाले कॉलम में कितने मार्क्स लिखा कर आएंगे उसके लिए ये टेबल बनाई गई है, क्योंकि यह आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आने वाले थे इसलिए मैंने ये टेबल बना दी है। और इसका फॉर्मूला भी थोड़ा टफ था क्योंकि इसमें 0.33 मल्टीपल टाइम 3 आएगा, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें जब जाके ये मार्क्स निकले हैं, इसलिए मैंने फार्मूला ना लिखकर डायरेक्ट आपको ये टेबल बना के दे दी, जिससे आप अनुमान लगा लेंगे कि आपके कितने मार्क्स आपकी ईयरली एग्ज़ाम की मार्कशीट में आने वाले हैं। जैसे इसमें लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अर्धवार्षिक आम 20 वाली लाइन में आप देख रहे होंगे इस स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले थे, तो आपको कितने मिलने वाले हैं। जैसे आपके हाफ ईयरली मार्क्स में कितने आए थे, HM वाले कॉलम में देखते हैं हम, आपके मार्क्स आए हैं 60 मार्क्स आए हैं, तो आपकी जो मार्कशीट बनेगी उसमें आपको हाफ ईयरली के मार्क्स कितने मिलने वाले हैं 20, ठीक है। और आपके हाफ ईयरली में मार्क्स कितने आए हैं, अगर 59 आए हैं तब भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पर 20 मिलेंगे। इस प्रकार का रहता है, क्योंकि जब पॉइंट में कुछ ज़्यादा मार्क्स रहते हैं तो आपके 20 ही माने जाते हैं। अगर 58 मार्क्स आए हैं आपके तो कितने माने जाएंगे, 19 माने जाएंगे। और अगर आपके 57 भी आते हैं तब भी कितने माने जाएंगे, 19 ही माने जाएंगे। अगर आपके 56 मार्क्स आते हैं तब भी कितने माने जाएंगे, 19 माने जाएंगे। 55 आते हैं जब कितने माने जाएंगे, 18। तो इस प्रकार से आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके हाफ ईयरली मार्क्स के हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपके ईयरली एग्ज़ाम की जो मार्कशीट बनेगी उसमें कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो इस टेबल को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट PDF मिलते रहेंगे। यह PDF दोनों क्लास के लिए है, मतलब 8th वाले भी इसे समझ सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, और 5th क्लास के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं क्योंकि उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी कितने मार्क्स के हुए थे, उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी 60 मार्क्स के ही हुए थे। पिछली बार ये एग्ज़ाम जो आपके हाफ ईयरली मार्क्स इस बार 60 मार्क्स के हुए हैं, वो पिछली बार कितने के हुए थे, 50 मार्क्स के हुए थे। लेकिन आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने कितने मार्क्स की टेबल बनाई है, 60 मार्क्स के हिसाब से ही बनाई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ जाते हैं, तब आप क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। इसमें भी फेल होने के चांस रहते हैं, और पिछली बार कई स्टूडेंट हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ही फेल हो गए थे, जिस कारण उनके मतलब सप्लीमेंट्री आ गई थी और वो बच्चे पास ही नहीं हो पाए। मतलब अब वो किस क्लास में, 8th क्लास में ही हैं इस साल भी, क्योंकि पिछली बार कुछ गलतियां हो गई थी तो वो इस बार ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो एक और बार और बना दी है आपके लिए कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं। मतलब किसी बच्चे के आ जाते हैं तो मिनिमम मार्क्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपके 20 से कम तो किसी के आने नहीं चाहिए,
क्योंकि 20 अगर आते हैं तो वो बच्चा क्या है, पास माना जाएगा अगर उसके हाफ ईयरली मार्क्स में आते हैं। अगर उसके हाफ ईयरली मार्क्स कितने आते हैं, 20 आते हैं, तो उसकी जो बोर्ड वाली मार्कशीट है उसमें उसके मार्क्स कितने आएंगे, 7। ठीक है, अगर उसके बोर्ड वाली मार्कशीट में 7 मार्क्स से कम आते हैं तो वो बच्चा क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम में। तो इसलिए आपके में मतलब जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें कितने मार्क्स आने चाहिए, 20 से ऊपर ही मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि अगर 20 से कम आते हैं तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप रेड देख रहे होंगे, रेड मतलब इसका मतलब क्या है, आप फेल हैं। जैसे अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में कितने आते हैं, 19 मार्क्स आते हैं, तो आपकी बोर्ड वाली मार्कशीट में कितने लिखे जाएंगे, 6 लिखे जाएंगे। और 6 मतलब आप क्या हैं, फेल हैं। मतलब 6 से अगर नीचे 6 और 6 से नीचे आपके मार्क्स आते हैं बोर्ड वाली मार्कशीट में, तो आप क्या माने जाएंगे, आप फेल माने जाएंगे। मतलब उसकी सप्ली भी आ जाएगी लेकिन फिर भी आप क्या रहेंगे, फेल ही रहेंगे। तो इसलिए आपको मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं, 20 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा। क्योंकि उसके मार्क्स कितने ऐड होंगे आपकी ईयरली एग्जाम की मार्कशीट में, 7। और अगर आप 20 से ऊपर लाते हैं तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे HM या THM वाले कॉलम में आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम में मार्क्स आएंगे वो लिखे हुए हैं, और HMY वाले वो मार्क्स हैं जो आपकी ईयरली एग्जाम की मार्कशीट में लिखे आएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई क्यूरी है, समस्या है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, हम फिर से इस पर एक वीडियो बना देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।